प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डॉक्टर मनोहरी गणित का जो है प्रश्नावली 5A का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5A का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रथम पद दिया हुआ है और सर्वांतर दिया हुआ है, तो हम लोग जो है फटाफट इसको जो है समांतर श्रेणी में लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें हम लोगों को जो है पहला सवाल है a बराबर 10 दिया है और d बराबर भी 10 है। तो इसको समांतर श्रेणी में इसके 4 पद बताने हैं समांतर श्रेणी में। तो पहला का हल, ठीक है, तो हम लोग ये लिख देंगे कि a बराबर दिया है 10 दिया है, a बराबर 10 और d बराबर भी है, d बराबर भी है 10। ठीक है, तो समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी क्या होगा? तो समांतर श्रेणी होगा, देखिए समांतर श्रेणी बनाने का तरीका क्या है कि आपको पहला पद दिया गया है, तो पहला पद यानी कि पहला, इसका पहला पद, अगर हम लोग मैंने समांतर श्रेणी का फंडा समझिए, इसका पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद यानी कि a बराबर हो जाएगा आपका 10। दूसरा पद, दूसरा पद आपका क्या हो जाएगा? दूसरा पद हम लोग a2, पहला पद समझिए a1 बराबर आपका 10 हो जाएगा, a2 बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए a2 का मतलब कौन चीज़ कि पहले पद में 10 जोड़ दिया जाए, तो पहले पद में 10 जोड़ दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 20। ठीक है, फिर तीसरा पद अगर निकालना है, तीसरा पद यानी कि a3 निकालना है, तो बस 20 में 10 जोड़ दीजिए, फिर 20 में 10 जोड़ दीजिए, माने अगले पद में 10 जोड़ते जाइए तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, फिर चौथा पद अगर निकालना है, चौथा पद बिना सूत्र के चौथा पद अगर आपको निकालना है तो क्या कीजिए, a4 बराबर 30 में 10 जोड़ दीजिए, तो 30 में 10 जोड़ दीजिए बराबर ये हो जाएगा 40। तो चारे को पद में बताना है। ठीक है, चौथा पद हो गया आपका 40। ठीक है, तो अतः समांतर श्रेणी आपका हो जाएगा, अतः समांतर श्रेणी बराबर हो जाएगा 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया समांतर श्रेणी बिना सूत्र के। आप लोग देखिए, इस समांतर श्रेणी बनाने का फंडा यही है कि ए में हम लोग डी जोड़ देंगे, पहला बेर प्रथम पद में डी जोड़ेंगे, दूसरा बेर प्रथम पद में, मैंने पहला जो है प्रथम पद 10 से होगा, दूसरा पद 10 में 10 जोड़ देंगे सर्वांतर व। ठीक है, फिर तीसरा पद निकालना होगा तो दूसरा में 10 जोड़ देंगे, फिर चौथा निकालना होगा तो तीसरा में 10 जोड़ देंगे, फिर पांचवा निकालना होगा तो चौथा में 10 जोड़ देंगे, फिर छठवां निकालना होगा तो पांचवा में 10 जोड़ देंगे। तो ऐसे जो है हम समांतर श्रेणी बना लेते हैं। ठीक है, इसका दूसरा सवाल देखिए, दूसरा में क्या दिया हुआ है? दूसरा में कह रहा है कि a बराबर है -2, a बराबर -2 है और d बराबर 0 है। तो इसका समांतर श्रेणी बनाते हैं हम लोग, डायरेक्ट बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और हल में दिया है लिख देंगे। तो दिया में क्या दिया है? दिया है a बराबर -2 और d बराबर 0। ठीक है, तो समांतर श्रेणी अगर हम लोग बनाएं, समांतर श्रेणी अगर बनाया जाए तो समांतर श्रेणी हमारा होगा, पहले तो -2 ये होगा। ठीक है, अब -2 में 0 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -2 ही होगा ना। अब फिर इसमें समांतर श्रेणी बनेगा
और फिर जो है इसमें 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। तो ऐसे ही बनता चला जाएगा, और -2 ही होगा, ठीक है। तो -2 ही होगा, फिर इसका भी -2 ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से 4 गो पद बन गया, ठीक है भाई। -2 तो पहला बेर हो गया, दूसरा पद में -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, फिर -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, और फिर -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। तो ये जो है ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब इसका तीसरा देखिए, तीसरा में हम लोगों को दिया गया है, दिया क्या है, दिया है a बराबर 4, a बराबर 4 और d बराबर कितना दिया है, तो d बराबर है -3। तो हमको समांतर श्रेणी बनाना है, इसको समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में AP भी लिख सकते हैं। तो AP बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद 4 होगा, दूसरा पद 4 में -3 जोड़ देंगे, तो 4 में -3 जोड़िए, 4 अब प्लस -3 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 कितना हो जाएगा, ये निकालते हैं A2। तो 4 में प्लस -3 जोड़ दीजिए, तो 4 में प्लस -3 जोड़ेंगे तो 4 -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर A3 निकालना है, तो 1 में आप फिर जोड़ दीजिए -3, सर्वांतर जोड़ते जाना है, इस पद में सर्वांतर जोड़ देंगे, तीसरा पद निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और -3, तो यानी कि 1 में से -3 यानी कि 3 में से घटेगा -2, ठीक है। तो ये आपका अगला पद -2 हो जाएगा। फिर चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद में यानी कि -2 में आप जोड़ दीजिए -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, -2 और -3 बराबर -5, ठीक है। तो ये आपका हो गया, 4 पद हो गए, ठीक है। तो 4 पद यानी कि AP हमारा हो जाएगा, AP पहला पद कितना दिया है, 4, तो 4 फिर 1 फिर -2 फिर -5, ये आपका समांतर श्रेणी हो गया, ठीक है। आंसर यही होगा। अब चौथा देखिए, चौथा देखिए, चौथा हमें दिया गया है, A बराबर हमें दिया गया है, हमें दिया है कौन सी, A बराबर दिया है माइनस में 1.25, D बराबर दिया है D बराबर 0.25, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए A1 हमारा हो जाएगा माइनस में 1.25, A2 अगर निकालें तो माइनस में 1.25 में हमको D जोड़ना होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 0.25 लिखेंगे क्योंकि माइनस में दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 1.25 अब प्लस माइनस हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस में अब जोड़ दीजिए, तो माइनस में 1.25 माइनस में 0.25, तो ये हो जाएगा 1.50, ठीक है। तो ये आपका हो गया A2, ये आपका A2 हो गया। अब A3 निकालिए, तो इसी में -1.5 में -1.50 में फिर कितना जोड़ देंगे, माइनस में सर्वांतर हमारा जो है कितना है 0.25 और भी माइनस में, तो इसको जोड़िएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 1.5 और प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा और 0.25, तो ये हो जाएगा माइनस जुट जाता है, तो 50 में 25 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा, यानी कि 1.75 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में, ठीक। अब
A3 हो गया। अब A4 भी निकाल लीजिए, इधर ही है का दूसरा पेज पे जाएंगे हैं। तो A4 भी निकालिए, तो A4 कितना हो जाएगा। तो अब इस समय मान लीजिए माइनस में 1.75 में फिर सर्वांतर जोड़ेंगे, तो माइनस में 1.75 में फिर जोड़ दीजिए, कहता ना जोड़ दीजिए माइनस में 0.25, ठीक है। इसको जोड़िए, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 1.75 आप प्लस माइनस माइनस में 0.25, ठीक। तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चिन्ह तो माइनस का आएगा। 75 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, तो ये माइनस में हो जाएगा 2, माइनस में कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार हमारा समांतर श्रेणी AP बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला पद हमारा हो जाएगा माइनस में 1.25, दूसरा पद हमारा हो जाएगा माइनस में 1.50, माइनस में 1.50, तीसरा पद हमारा हो जाएगा माइनस में 1.75, माइनस में 1.75, और चौथा पद हमारा हो जाएगा माइनस में 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका कौन सा है, तो ये चौथा हो गया। अब इसके बाद से पांचवा देख लेते हैं इसका। ये ना पांचवा है A बराबर, यानी कि पांचवा सवाल इसका क्या है, पांचवा सवाल है A बराबर -1 और D बराबर 1/2, D बराबर 1/2 है। तो अगर हम लोग AP निकालें तो A1 बराबर तो आपका हो जाएगा -1, और A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 1 है, आप प्लस में 1/2 जोड़ देंगे D, ठीक है। D जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 2 का नाम 2 और 2 धन 1 माने 2 का क्रॉस गुणा कराएंगे -1 में, तो -2 अब प्लस में 1 अब बट्टे में 2 हो जाएगा। तो फिर इसको हल करेंगे तो -2 में से 1 घट जाएगा, तो माइनस में 1/2 हो जाएगा। तो A2 का मान हो गया आपका माइनस में 1/2। अब फिर A3 निकालेंगे तो इसमें हम D जोड़ेंगे, यानी कि -1/2 में D जोड़ेंगे, तो D का मान कितना है, तो 1/2 है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, तो माइनस में 1/2 और प्लस में 1/2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो A3 आपका हो जाएगा 0, ठीक है। और A2 आपका हो जाएगा इतना। अब फिर A4 निकालेंगे, तो A4 यानी कि तीसरा पद आपका 0 आ गया, तो 0 में फिर 1/2 जोड़ेंगे, ठीक। तो 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो चौथा पद आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग AP बराबर लिख सकते हैं। AP हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद हमारा जो है -1 हो जाएगा, दूसरा पद हमारा जो है माइनस में 1/2 होगा, तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद हमें दिया गया है 0 हो जाएगा, चौथा पद हमको जो है मिला है 1/2, तो चौथा पद हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो वीडियो अच्छा है लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डेली वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मैथ में कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, और समय के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान सब चलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।